हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, आज अपने बारे में बताऊँ। क्योंकि मैंने अभी ये नहीं बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद, इंदिरापुरम, मक्खनपुर गांव। और गाइस, मैंने यहाँ पे रेंट पे ले रखा है। ये हमारा छोटा सा बेड है जिसमें मैं अभी लेटी हुई हूँ। हम दोनों के लिए ठीक है, सिंगल बेड है। और ये हमारा रूम है, देख सकते हैं। इस रूम में फ्रिज भी है और मंदिर भी है और यहीं पे किचन भी है। और ये देखो, ताम झाम मैंने लगा रखा है। ये देखो, मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ गाइस। तो गाइस, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? रेंट पे रहना भी क्या ही रहना है। रेंट पे रहना समझो अपना सामान जितना भी है ना बर्बाद ही है। क्योंकि जो सामान लेते हैं ना, अगर रूम खाली करने लग जाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है। सामान एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा तो सामान टूट जाता है। और मेरा यहाँ रेंट पे रहने का एक रीज़न है। पहले बात तो ये, मैं काफ़ी दिन से मैं यहीं रह रही थी, इंदिरापुरम में ही। और फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर मैंने सोचा भी शिफ्ट करने के लिए, मैंने वैशाली में। पर मैं वैशाली में नहीं शिफ्ट हो पाई। क्योंकि वैशाली में मेरे ना ससुर जी रहते हैं, सासू माँ रहती हैं। मतलब मेरा ससुराल है वैशाली में। और तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं, पर मैं वहाँ पे नहीं रह पाई। क्योंकि फिर मेरा दुकान खोलने का प्लान था, तो मक्खनपुर में मैंने अपनी दुकान खोली। तो मक्खनपुर में अपनी दुकान खोल रखी है, तो काफ़ी अच्छी मेरी दुकान चलती है। और जिस जगह पे मेरी दुकान है काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे मेरे कस्टमर भी बन गए हैं। तो मैं इस वजह से भी दुकान चेंज नहीं करना चाहती और जगह भी अपनी चेंज नहीं करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाथरूम, मेरे जो दुकान है ना, वहाँ पे बाथरूम नहीं है। तो मुझे बाथरूम वाथरूम के लिए कोई वैशाली जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इतनी दूर। इस वजह से मैंने यहीं रूम ले रखा है। नहीं तो लेने को तो मैं वैशाली में ले सकती हूँ और कहीं भी ले सकती हूँ। नियर बाय कहीं और भी देखूँगी, अच्छा थोड़ा एक रूम और एक्स्ट्रा कभी होगा तो। क्योंकि देखो, रेंट में क्या होता है, रेंट में आप जितना रूम लोगे उतना ही पैसा ज़्यादा जाएगा। तो अगर आपको पैसे नहीं देने हैं ज़्यादा, तो भैया 2 लोग हो तो आराम से अपना ही रूम, एक रूम ले लो, उसमें ही कट जाएगा। क्योंकि देखो, रेंट का ही होता है, कभी अपना तो होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये है कि चलो आपने अपना मकान ले रखा है, तो मतलब किस्त के हिसाब से, अगर रेंट की मतलब किस्त जारी हो रेंट के हिसाब से, तो एक बार बनता भी है चलो ज़्यादा भी चला जाए। पर रेंट पे रहने का मतलब ये है कि भैया अगर तुम ज़्यादा पैसे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा पैसे का कोई ज़रूरत नहीं रेंट पे रहने के लिए, अगर रूम ले रहे हो तो। हाँ ठीक है, एडजस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। आप सस्ते में ही रह लो और छोटे ही रूम में ले रहोगे तो क्या ही जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है भाई, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एडजस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना अपने बारे में आज बताऊँ। तो इसीलिए मैं यहाँ वैशाली में रहती हूँ। तो मेरा जो घर है, मेरा जो रूम है, वो थोड़ी दूरी है और मेरी दुकान पास में ही है। तो गाइस, मैं अभी लेटी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड कम से कम 7 बजे निकल गए हैं, मुझे चाय पिला के गए बना के। अब मैं दोबारा चाय बनाऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा ना, दो बार चाय ना पियो ना सुबह सुबह तो फिर मन नहीं भरता। अब मैं थोड़ी और बढ़िया सी ज़्यादा सा अदरक डाल के मस्त वाली चाय बनाऊंगी गाइस, तो उसे पीऊँगी। तो गाइस, मैं खड़ी हो जाती हूँ और चाय बनाती हूँ। देखो गाइस, मेरे ना बाल देखो कैसे हो गए। बाल ना, मैं तेल नहीं डालती हूँ बालों में, इस वजह से ना मेरे बाल ना बड़े बेकार हो रखे हैं। मैं तेल डालती हूँ कम से कम हफ्ते में एक बार, रात को डालूँगी और फिर सुबह उठते धुल लेती हूँ। क्योंकि मुझे तेल नहीं पसंद बिल्कुल भी। क्योंकि तेल मुझे बड़ा चिपचिपा और वैसा लगता है, ऑयली ऑयली, इसलिए मैं तेल नहीं डालती हूँ बालों में। तो देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल जैसा लग रहा अभी चुड़ैल आई उठ के तो गाइस, आज मेरा मन किया क्यों ना मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। क्योंकि देखो, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि सब लोग अपने बारे में बताते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं। ये मेरे ब्लॉग है, तो आप लोग ऐसे ब्लॉग देखिए, मैं आगे भी ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो गाइस चलो अपनी अब चाय बनाते हैं थोड़ी अच्छी सी। तो गाइस, ये रहा
मेरा किचन एरिया देखो फैला पड़ा है सारा, देखो कैसा है, ये किचन एरिया है। और देखो ये देखो बर्तन भी पड़े हुए हैं, सुबह की चाय वाय पी है तो ये पड़े हुए हैं। मैं इसको रख देती हूँ साइड में। और ये देखो एक कुकर ये है, इसमें सब दाल सब्जी बनाई थी, इसमें चावल बनाया था, तो वैसे ही रखा हुआ है। अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को लेट आए थे, तो मैंने उनके लिए खाना दिया था, तो ऐसे ही बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे मांजने को। अब मैं मांजूंगी और पहले मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए और थोड़ी सी क्लीन कर लूँ गैस, उसके बाद में थोड़ी चाय बनाते हैं। गैस एक बात बताऊँ, अब ठंड आ रही है, ठंड में जब तक एक दो बार चाय ना पियो ना तो मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए कम से कम 1 से 2 बार चाय होनी चाहिए, है ना। अब ये मैंने यहाँ से तो क्लीन कर दिया, अब मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, बर्तन लगाती हूँ। हाँ तो गाइस आप मुझे यहाँ देखिए, मैं इसको रख देती हूँ। तो गाइस अब मैं चाय बनाऊँगी, ठीक है। अंधेरा सा लग रहा होगा ना क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं आ रही है मेरी। यहाँ पे रख लो, है ना, यहाँ पे रख लेती हूँ। कुकर के ऊपर रख दिया कुकर की डंडी दिख रही है। तो गाइस ऐसा ही होता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुस्ती कितनी रहती है ना गाइस। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुस्ती कितनी रहती है। और मेरी तो पता है क्या है, अगर मैं 2 दिन एक्सरसाइज कर लूँ लगातार और तीसरे दिन ना करूँ तो पूरी बॉडी पेन होती है मेरी, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होती है, समझ में नहीं आता, फिर मुझे दवाई खानी पड़ती है। पता है क्या है, मैं ना बहुत आलसी टाइप की हूँ मुझे लगता है। मैं उठ तो जाती हूँ। अभी पता है मेरा क्या था, मैं सो रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चाय बना दे। मैंने कहा यार थोड़ी सी चाय मुझे बना के पिला दो ना अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट हाथों से। तो उन्होंने फिर मेरे लिए चाय बनाई, वो खुद ही चाय बना के पी के गए। बस वो बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, केयरिंग हैं, अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अभी वो काम पे गए हैं अपने, आ जाएंगे दोपहर तक। तब तक मैं, अभी उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि जाना था जल्दी और मैं लेटी हुई थी, तो उन्होंने बोला मैं चाय पी के जाता हूँ, दोपहर में आ जाऊँगा। तो फिर मैं दोपहर में ही उनको कुछ बना के दूँगी, तो क्या पता तब तक वो बाहर भी खा सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भूख लगेगी तो मैंने कहा है कि बाहर ही खा लेना, तो वो बाहर ही खा सकते हैं। तो गाइस ये मेरी चाय बन रही है और मैं ले आती हूँ अदरक। तो फ्रिज खोला जाए, फ्रिज में देखते हैं क्या है। फ्रिज में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मेरी फ्रिज में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखो क्या क्या रखा हुआ है, दूध की थैली रखी हुई है, एक है हरी मिर्च, चॉकलेट, ये देखो चॉकलेट रखी हुई है मेरी। कितनी बची है, थोड़ी सी बची चॉकलेट बस। और क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी है, वाह वाह वाह, रात में लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक, वही मैंने इसमें उठा के रख दिया है। अदरक कहाँ है, अदरक 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 अदरक, ये दूध यहाँ रख देती हूँ, अदरक निकालती हूँ। ये अदरक थोड़ी सी ले लेते हैं। अब हम, अरे मैंने तो गलत उठा लिया। अब तो गाइस ये आ गया है मेरा अदरक, और मैं दिख रही हूँ ना गाइस, हाँ दिख रही हूँ। तो गाइस ये है मेरा अदरक। अब ये कुच्ची बनेगा, इसका कुच्ची बनाने के लिए क्या है, देखो मेरे पास बेलन है और गिलास, एक गिलास अदरक कूटने वाला मेरे पास था, पर वो मैंने मम्मी को दे दिया, मम्मी गाँव लेके गई है, ठीक है गाइस। और अब देखो ये कैसे कूटेगा, ऐसा कूटते हैं इसको, अदरक को यहाँ रखा और इसको डाला इसमें, और ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये देसी स्टाइल है। गाँव में पता है नहीं होता था ना कुछ भी, तो मैं ऐसे ही कूट लेती थी। अभी मैं इसी से कूट लेती हूँ, क्या करूँ। और देखो ये अदरक तो कूट गया, अब क्या करना है, इसको ऐसे करके, अब क्या करना है, देखो अगर अच्छा तरीके से पता है यूज़ करना,
मैं थोड़ा ऐसा पानी डालो और गरम, अब इसको ऐसे घुमा के डाल दो। डाल गया ना, अब मस्त चाय मेरी बनेगी, क्योंकि अदरक मैंने काफ़ी चाय डाला और पानी भी बहुत कम है। हाँ तो गाइस ये है मेरा काम। और अभी भी मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, क्योंकि क्या करूँ मैं, अब थोड़ी सी चाय पी के ही करूँगी। पर गाइस एक बात बताऊँ, कहते हैं कि सुबह सुबह अगर चाय ना मिले तो पूरा दिन बेकार जाता है। सुबह सुबह अगर चाय ना मिले तो पूरा दिन बेकार जाता है। हम क्या करें जानू, हमें चाय के बिना गुजारा ही नहीं हुआ कहा जाता है। एक किसी भी ठीक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मेरा, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं कि मतलब एक, मुझे तो यही नहीं पता आ रहा समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइस ये मेरा पहला ब्लॉग है। वैसे तो मैंने ब्लॉग बहुत बनाए हैं, छोटे छोटे करके, पर सच बताऊँ मैंने कभी लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाया और कभी अपने घर के बारे में नहीं बताया कभी। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। हाँ ठीक है, तो आप लोग देखना, वॉच करना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी कर देना कि मेरा रूम कैसा है। ठीक है गाइस। और गाइस अब मेरी चाय तो चलो चाय तो बना लो पूरी, अभी नहीं जाना, अभी जाना है नहीं, ठीक है। अब चाय देखो, ये चाय मेरी बन चुकी है। एक सेकंड रुको ज़रा, मैं इसको हूँ क्योंकि मुझे इसमें दूध डालना है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं दूध डाल लेती हूँ। पता है मैं छोटे पैकेट के मंगवाती हूँ। मैं ना ऐसे दूध के ना कम से कम 4-5 पैकेट मंगवा लेती हूँ। ऐसा है तो उसमें ना पता होता है कि इतने चाय में 2 लोगों की चाय जो बनेगी 2 कप, तो उसमें ऐसा 1 पाव दूध पड़ जाएगा। तो 1 पाव दूध पूरा डाल देती हूँ तो मस्त चाय बनती है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं आधी किलो 1 किलो मंगवा लेती हूँ ना दूध, तो उसमें क्या है, तो दूध भी ज़्यादा डल जाता है, ऊपर से दूध का पता ही नहीं चलता दूध कहाँ गया, इसलिए। और दूध मैं पीती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी दूध नहीं पीते हैं, तो बस इसीलिए हम ज़्यादा दूध यूज़ नहीं करते हैं, बस चाय के लिए हमारा यूज़ होता है। वैसे मैं सही लग रही हूँ ना सुबह सुबह? हाँ मैं मोटी हो गई हूँ गाइस, देखो ना, सच में मैं मोटी हो गई हूँ, ये देखो। अरे तो दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है। रुक जाओ मैं दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस मेरा पेटू निकल गया है, मोटी हो गई हूँ गाइस। मैं सोच रही हूँ मैं अपने बाल कटवा लूँ। अब मेरी फ्रेंड है ना इसरत, उसने अपने बाल छोटे छोटे करा रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने इतने बाल करा लूँ, मस्त लगूंगी, थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगा मेरा। करा लूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि नहीं तुम बाल नहीं कटाओगे, छोटे छोटे नहीं कराओगे। पर मेरा बहुत मन है, देखो कुछ दिन बाद मैं पक्का कराऊंगी, क्योंकि मुझे बालों में थोड़ा तेल लगाने में भी आसानी होगी। तो गाइस बाल थोड़ा बांध लेते हैं, बहुत देर हो गई लटके बालों को, भूतनी लग रही है मैं पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूतनी हूँ। तो गाइस देखो मैंने अपने बालों को समेट लिया है, और ये देखो मैं रबड़ लगा रही हूँ इसमें। अब आया थोड़ा सा सुकून। तो मेरी चाय तो बन गई गाइस, देखो मेरी चाय बन गई है, उबले लग गए हैं, ये देखो। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं गाइस, देखो ये मैंने चटनी बनाई है कल, इसको कहते हैं खुल जा, कुच्चा अचार। ये है कुच्चा अचार, कल रात को मैंने बना के रखा है गाइस। ऐसा वाला ये बनाओगे ना बड़ा मस्त होता है अचार। ये और हरी मिर्च का है, अदरक हरी मिर्च लहसुन ये सब डाल के आप बनाओ, बहुत मस्त बनेगा। क्योंकि ये मैं बना के हमेशा रख लेती हूँ
और फिर मैं जैसे कि कभी और सब्ज़ी बनाने का मन नहीं होता तो मैं इसको बना के और फिर थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने ये कल रात को ही बनाया। देखो मेरी कढ़ाई यहाँ पे अभी धुलने को रखी हुई है, कल रात को ही मैंने ये बनाया था। तो गैस ये मैं बना के रखी देती हूँ। अब देखो मेरी चाय हो गई। अब मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। आ गया मेरा कप, ये रहा कप। और मैं इसमें चाय डालती हूँ। पकड़ूँ कैसे, कोई बात नहीं है। अब ये मैं यहाँ चाय डाल देती हूँ। एक हाथ से ही हो रहा है सारा काम। सारी ले लेती हूँ ना, थोड़ी सी तो है। चलो अब मैं चाय पीऊँगी। तो गाइस अब मैं चाय पी रही हूँ और हा महक आ रही है अच्छी, अदरक वाली मस्त वाली महक आ रही है गाइस। तो गाइस आप लोग पियोगे, आप लोग पियोगे चाय? पी लो, देखो कितनी टेस्टी है, देखने में लग रही है ना मस्त वाली। भाप उड़ रहा है। अब ठंड होने लगी है, ठंड में तो चाय चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैं चाय पीती हूँ। और गाइस राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में और मैं अब ब्लॉग बनाया करूँगी। राधे राधे, बाय।